आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 2.5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें पूछा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। एन की वो कौन सी वैल्यू है जिसमें ये जो आगे रिलेशन दिया हुआ है द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के दरमियान में ये जो रिलेशन है इस तरह का ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है। तो हमने एन की वैल्यू मालूम करनी है, तो जो रिलेशन दिया हुआ है हम इसी को एज अ डाटा यूज़ करेंगे और एक ज्योमेट्रिक मीन वो भी है जो कि हम पिछले सवालों में कर चुके हैं और उसका भी एक फार्मूला है। ये फार्मूला तो उन्होंने, ये रिलेशन तो उन्होंने खुद बनाया ना, तो जो इसका ओरिजिनल फार्मूला है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं और इन दोनों को जो है इक्वल करके फिर आगे प्रोसेस करेंगे। तो हमने सवाल को बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे लेके चलना है कि ज्योमेट्रिक मीन्स का जो एक ओरिजिनल फार्मूला है और एक ये जो उन्होंने बना के दिया है, इन्हीं दोनों को हम आगे प्रोसेस करेंगे। और पहला जो इसका प्रोसेस है वो क्या है, स्क्वायर ले लेने हैं दोनों साइड्स पे। स्क्वायर ले लिए, फिर हमने इन स्क्वायर्स को ओपन भी करना है। तो जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे अंडरवुड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए बी आ जाएगा और जो राइट साइड है यहाँ पे जब ओपनिंग होगी तो ऑफ कोर्स ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2 बी की सूरत में ये ओपन होगा और आप देख सकते हैं ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और 2 आ चुका है। और बट्टे में भी जो है वो यही काम होगा, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2 तो इस तरह आपने इसको ओपन करना है। यकीनन आप इसको ओपन करना जानते होंगे। और अब हमने इस स्क्वायर को अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि पावर्स जो हैं वो एक हो जाएं। तो 2n+2 आ जाएगा। इसी तरह ये भी 2 अंदर मार्क करेगा और बाकी एज इट इज़ रहेंगी और लोअर पोर्शन में भी जो स्क्वायर है वो अंदर मार्क करेगा और यहाँ पे हमारे पास इस तरह की एक सिचुएशन बन जाएगी। अब हमने जो है इसको मज़ीद आगे चलाना है। अब हम और क्या करें, यहाँ पे तो एक बट्टे वाली रकम है और उधर अकेली है, वहाँ पे बट्टा भी कोई नहीं है। तो वहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि बट्टा 1 ले लेते हैं और फिर दोनों तरफ बट्टे वाली हो जाएंगी और इसका मतलब है कि फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये जो लोअर पोर्शन है ये जाके ए बी से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये इस तरह हमने लिख दिया। अब ए बी ने बारी बारी इन सब के साथ मल्टीप्लाई होना है और मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है ये भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह करेंगे कि ए बी को पकड़ के बारी बारी इन सब से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जब हमारे पास सेम जो वेरिएबल आएगा तो हमने यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करना है कि अगर बेस सेम होती है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। तो कैसे, फॉर एग्जांपल ए बी को हम ए की पावर 2n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो दोनों ए हैं इनकी पावर्स क्योंकि अलग अलग हैं, इस a की पावर 1 है, इस a की पावर 2n है, लेकिन इनकी बेसिस सेम है। तो अगर बेसिस सेम होती हैं तो फिर एक उनमें से उठा लेते हैं और पावर्स हम दोनों की उठा के जमा कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इस जब a b मल्टीप्लाई होगा इस b 2n के साथ
तो यहाँ भी जो b हैं ये आपस में क्योंकि बेसिस सेम हो जाएंगी तो पावर्स ऐड होके 2n+1 बनाएंगी। तो इस तरह आपने बाकी ये भी जो थर्ड रह गया है इसको भी आप कर ले। यहाँ पे a भी जो है वो सेम हो रहा है और b भी हो रहा है। तो इस तरह यहाँ पे a और b की पावर 1 1 है, यहाँ पे n है, तो ऑफ कोर्स यहाँ भी एडिशन होगी और इनकी पावर n+1 a की भी और b की भी हो जाएगी। और फिर हमने देखना है कि कौन सी चीज़ आपस में कट रही है। तो ये जो n+1 वाली पावर्स हैं ये आपस में कट रही हैं और बाकी जो मटेरियल बचता है वो हमने यहाँ पे ले लिया और अब हमने कंबाइन करना है। a वालों को अलग करना है और b वालों को अलग करना है। तो आप देखें कि यहाँ पे हमने लिखा है a उसकी पावर 2n+1 उसके साथ b और उधर से उठा के कौन सी चीज़ ले आए हैं जिसके a के ऊपर पावर मौजूद है। तो इसी तरह जो वहाँ पे चीज़ बच जाएगी वो b की पावर 2n+2 होगी। तो यहाँ से हम b जिसके ऊपर पावर है उसको हम उठा के इधर ले आएंगे और वो है ये हमारे पास b की पावर 2n+2 नेगेटिव ab यानी ab और 2n+1 हम वहाँ से उसको उठा के ले आए हैं और यहाँ पे दोनों b के ऊपर पावर्स हैं और यहाँ दोनों a के ऊपर पावर्स हैं। तो अब हम अगले स्टेप में ये जो पावर्स हैं इनको कॉमन ले लेंगे। कॉमन आपने निकाल दिया तो पीछे बचा b नेगेटिव a और यहाँ भी b नेगेटिव a बचा। तो इनको हमने जो है डिवाइड कर देना है। वो b नेगेटिव a इसके नीचे आ जाएगा और ये a की जो पावर है ये उस b के नीचे चली जाएगी, या हम b को उठा के इधर इसके नीचे ले आते हैं और इसको उठा के उधर ले जाते हैं। इस तरह और आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो a/b हैं इनकी पावर्स सेम हैं तो हम होल की पावर लिख सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है हमने लिख दिया और ये दोनों सेम हैं, कैंसिल होके हमें 1 देंगे तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो अगर हम यहाँ पे जो 1 है उसकी जगह a/b लिख के इसी तरह का ऊपर उसके पावर 0 रख दें तो फिर भी जो आंसर है वो 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे लिख भी दिया गया है कि जब भी हम किसी भी चीज़ के ऊपर उसकी पावर 0 लगा देते हैं तो वो हमेशा इक्वल टू 1 हो जाता है। चाहे आप 1000 लिख के उसकी पावर 0 कर दें तो वो इक्वल टू 1 होगा। तो अब ये काम करने से हमें फ़ायदा हुआ है और हमें फ़ायदा ये हुआ है कि जो हमारे लेफ़्ट साइड की पावर है वो इक्वल हो गई है राइट साइड की पावर से। क्यों? क्योंकि दोनों की जो बेसिस हैं वो सेम हैं। तो हमने इनकी पावर्स को सेलेक्ट किया और इस तरह हम n की वैल्यू हासिल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो n के साथ 2 है ये दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा और हमें मिलेगा n = -1/2। और अगर हम सवाल की स्टेटमेंट में देखें तो वो यही कह रहा था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की कौन सी वो वैल्यू है। तो अब हमने वो वैल्यू निकाल ली और यही हमारा आंसर था।